हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं विषय हिंदी का आपका पूरा पेपर मेरे पास है। अगर आप भी चाहते हैं कि कक्षा 9वीं हिंदी के पेपर में टॉपर बनो और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आओ, तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आपके एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। गारंटी देता हूँ फुल मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में लेकर आओगे, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी का आपका पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ और यही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यही पेपर आपको टॉपर बनाएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आओगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। क्लास 9 हिंदी के लिए समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका है टोटल 75 मार्क्स का। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यह पेपर आपको टॉपर बनाएगा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है आदिकाल की समय सीमा है। ऑप्शंस आपको दी हैं सन 993 से 1318। सेकेंड ऑप्शन है 1843 से 1947, फिर 1318 से 1643 और 1643 से 1843। इसमें सही उत्तर रहेगा 993 से 1318। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका आता है रीदास कवि हैं। राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति धारा के, संत काव्य धारा के और सूफी काव्य धारा के। ओके, तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वह आपको करना है यहाँ पर संत काव्य धारा के ऑप्शन सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टिक भी कर दिया हूँ जिससे आपको पता चल जाए। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। ठीक है, आचार्य भामा ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने और आचार्य दंडी ने। तो ये जो परिभाषा दी है वह आचार्य विश्वनाथ की द्वारा दी गई है, इसलिए आपका ऑप्शन सा आचार्य विश्वनाथ सही उत्तर आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एकांकी में अंक होता है। तो आपको बताना है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। ऑप्शन आ 1 पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन आ 1 सही उत्तर है। बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका लॉस होने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर आप निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के टॉपर बनोगे और फुल मार्क्स लेकर आओगे। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं दैसज, प्रत्यय, उपसर्ग और यौगिक। तो देखिए, जो पहले जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग और जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन व शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन व प्रत्यय सही आंसर है। देखिए, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का। तो यहाँ पर सही उत्तर है 1 घंटा। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में 1 घंटे 1 आवर का समय लगता था। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा प्रश्न क्रमांक 2, इसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे और इसमें से आपको सही जो रिक्त स्थान है उन्हें छांटकर आपको लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पहली खाली जगह दी है, रिक्त स्थान ने पार्सल का कोना कोना झाँका है। अब कुछ ऑप्शंस आपको दी हैं, तुलसीदास, सूरदास एंड जायसी। इसमें से जो एक करेक्ट आंसर है वह आपको टिक करना है। तो देखिए, सूरदास जी जो हैं इन्होंने पार्सल का कोना कोना झाँका है, इसलिए सूरदास सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है छंद के भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? 2, 4 या फिर 5। तो छंद के 2 भेद होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद, इसलिए आपका 2 सही आंसर है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस रिक्त स्थान है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है। तो यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। रामचरितमानस और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। कुछ और भी महाकाव्य है जैसे कामायनी हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आप रामचरितमानस का महाकाव्य पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। नाना साहब की पुत्री मीना को अपने रिक्त स्थान से बहुत लगाव था, प्रसाद से, सखियों से या फिर मित्रों से।
अगर आप ये लेसन रीड किए होंगे आपको पता होगा उन्हें किससे लगाव था, तो प्रसाद से लगाव था, इसलिए ऑप्शन प्रसाद जो है सही आंसर है। अब ग्रामर सेक्शन से आपका एक प्रश्न पूछा है, कमाई में प्रत्यय है, ठीक है, तो कमाई में कौन सा प्रत्यय होगा, आई, लाई या जाई। सिंपल सी बात है, कमाई में जो प्रत्यय रहेगा वह रहेगा आई, ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन आई सही उत्तर है। देखिए अब एक और प्रश्न आ जाता है, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र हैं, कितने हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो इसमें आप उत्तर लगाओगे कितने, यहाँ पर आपका 6 सही उत्तर है। वैसे 6 सही उत्तर है, बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी के सभी प्रश्न आपके एकदम सही हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा फिर करिएगा, बाकी सभी प्रश्न आपके सही हैं। देखिए अब सही जोड़ी आपकी आ जाती है, कबीरदास आपको दिया है, ठीक है, तो मैच द कॉलम्स आपको दिए हैं, इनका मिलान आपको करना है, 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम आ और कॉलम बा। कबीरदास आपको दिया है, कबीरदास का आपका आ जाएगा क्या, वहाय आडंबर का विरोध, क्योंकि कबीरदास जी ने वहाय आडंबर का विरोध किया है। दोहा, दोहा आ जाएगा क्या, दोहा एक मात्रिक छंद है, तो दोहा का मात्रिक छंद से मैच करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं झूरी का साला, झूरी का साला आपका क्या आ जाएगा, गया, ठीक है, तो ये 3 आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपको दिया है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का कर लीजिएगा सेवा सदन, ग्राम का तद्भव होगा गांव, और मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था, तो यह कोलकाता में हुआ था, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो एक बार पूरी मैच द कॉलम्स देख लीजिएगा फर्स्ट से, ये कबीरदास का आएगा वहाय आडंबर का विरोध, दोहा आपका आ जाएगा मात्रिक छंद, झूरी का साला गया, और प्रेमचंद का आपका आना है सेवा सदन, ग्राम का तद्भव होगा गांव, और लास्ट वाला हम मैच कर चुके हैं, बाकी ये वाले आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो पहले आप प्रश्न देखिएगा फिर हम आंसर देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। सेकंड प्रश्न आपसे पूछा है, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है। अभी इनके आपको लिखित आंसर भी बताए जाएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। ओके, गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम बताना है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम बताना है। ही भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी। तो टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। ओके, तो यहाँ से आप जो एक शब्द एक वाक्य में आपको प्रश्न दिए हैं इनके लिए आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेकंड में आपको करना है वायार हवा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखिए तो रूपक अलंकार आपका आएगा। फिर आपसे तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम पूछा है तो रामचरितमानस लिखेंगे। इसके बाद 5वें में तुलसीदास आ जाएगा। एंड फिर जो आपका 6th क्वेश्चन है इसमें निपात लिखोगे। 7th में लिखोगे माटा खान से। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी, तो माटा खान से लाती थी। ओके, अब आ जाते हैं आपके सत्य असत्य। तो पहला प्रश्न आपका है सूरसागर भक्तिकाल की रचना है। इसमें आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य है। ओके, तो पहले वाला जो आपका सत्य असत्य दिया है ये आपका पहले वाला है सत्य, ठीक है, पहले वाला क्या रहेगा, सत्य रहेगा। सेकंड हम देखिए कविता का आंतरिक रूप ले है, तो ये जो सेकंड आपका है इसमें आप लगाओगे असत्य। ये जो चिन्ह आपको लगाया है इसके माध्यम से समझ लीजिएगा, ये आपका सेकंड वाला असत्य रहेगा। तीसरा हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, तो ये है सत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो 5वां भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। फिर है लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, तो ये है असत्य। इस प्रकार से सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से कुछ और प्रश्न दिए हैं। पीरगाथा काल की 2 विशेषताएं बतानी है, साथ में भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचनाएं लिखनी हैं। ये जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अथवा में दिया जाएगा, मतलब 2 प्रश्न में से आपको एक जो अच्छे से आता है उसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हैं आंसर्स। यहाँ से
उत्तर भी अच्छे से समझ लीजिएगा। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं: साहित्य का एकांगी विकास, वीर काव्यों की प्रबंध तथा मुक्तक दोनों रूपों में रचनाएं हुई। और इसके बाद जो अथवा में आपको प्रश्न दिया है इसमें आप करेंगे भक्ति काल के दो प्रमुख कवि कबीरदास और रैदास हैं। कबीरदास जी की जो रचना है वह बीचक है और रैदास जी की जो है वह है वाणी। तो ये 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है और ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7। कबीरदास की भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखनी है। अथवा में आपको प्रश्न दिया है माखनलाल चतुर्वेदी की कला पक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 के लिए जो अथवा वाला क्वेश्चन आपका है इसे आप समझ लीजिएगा उत्तर। चतुर्वेदी जी की रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मकता प्रेम और उनकी रचनाओं की आत्मा। आरंभिक रचनाओं में भी वे प्रवृत्तियां स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम। ये क्वेश्चन तो हम अभी देख चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इससे पहले हमने देखा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। अथवा में एक प्रश्न दिया है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर आप यहाँ से देखेंगे। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम था। यहाँ से लेकर तो आपको इधर तक आंसर कर लेना है। न्योछावर करने को भी तैयार हैं। एंड इसके बाद 8वें प्रश्न के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया, इसके लिए करोगे आधी रात में कोकिला की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। इधर नीचे तक आप कर लीजिएगा। शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9, अलंकार की परिभाषा लिखिए। रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव बताने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलंकार की आपको परिभाषा दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण भी आपको बताया है, चारू चंद की चंचल किरणें। और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, रस के भेद 10 प्रकार के होते हैं, साथ साथ में उनके स्थायी भाव भी दिए हैं। तो रस अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। फिर हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल। ओके, इसके बाद देखिए हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। साथ में दिया है एकांकी एवं नाटक में कोई 2 अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए ये है हास्य रस की परिभाषा। तो यहाँ से परिभाषा आप देख सकते हैं। ओके, हास्य रस की परिभाषा है, यहाँ तक हो जाएगा। एंड इसके बाद वात्सल्य रस की परिभाषा यहाँ से कर लीजिएगा। और इसके बाद नाटक एकांकी में आपको अंतर बताने हैं। अगर आप कॉलम्स बनाकर अच्छे से अंतर लिखना चाहते लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक की कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। इसके बाद कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है। कहानी और उपन्यास में अंतर दिया है, तो दोनों पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। संधि की परिभाषा प्रकार बतानी है। विज्ञापन लेखन की विशेषताएं बतानी हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों को लिखना है। भूख मीठी, भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ से देख सकते हैं 13वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर दिया है, महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली जिसमें संस्कृत और सरल क्लिष्ट तत्सम सत्वों का मेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा में जो आपको क्वेश्चन दिया है इसके लिए भी कर लीजिएगा यहाँ से। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13 के जो अथवा में है इसका आंसर है। और इधर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। संधि की परिभाषा दी है, उदाहरण आपको दिए हैं, प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको लेकर लेख है। एंड लास्ट में हम देखेंगे तो दोहा छंद, यहाँ पर परिभाषा आपको बताइए।
उदाहरण भी देख लीजिएगा। और लास्ट में आ जाता है मात्रिक समछंद, और ये है उदाहरण। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा। ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपका है, बाकी रियल पेपर नहीं है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो रियल पेपर मत समझिएगा। इनमें से आपके बहुत से प्रश्न एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। क्लास 9 के लिए और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं, उन्हें भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं।